डियर स्टूडेंट, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम शमशेर है। हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस, और आज इस टेंस में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है या इसको हम समझते कैसे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसी भी क्रिया जो क्रिया पास्ट में शुरू हुई हो और अभी तक जारी हुई, मतलब अभी तक चल रही हो, तो ऐसी क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं या यूज करते हैं। या सीधे सीधे हम कहें कि जो काम भूतकाल में चालू हुआ है और वर्तमान काल में अभी तक जारी हो, तो ऐसी क्रिया को व्यक्त करने के लिए जिस टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, और इसका हम लोग ट्रांसलेशन देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पहले अफर्मेटिव का देखेंगे, फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा, पहला सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव। इसके साथ बिन आता है, हैज या हैव प्लस बिन, और मेन वर्ब में आईएनजी। मुख्य वर्ब में, मुख्य क्रिया में आईएनजी आता है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड आते हैं, फिर इसमें टाइम भी आता है कि हमारा जो काम है, जो क्रिया है, वह किस टाइम में, किस समय से, और इस टाइम से पहले सिंस या फार भी हम लगाते हैं। सिंस या फार क्यों लगाया जाता है, सिंस या फार प्लस टाइम, सिंस या फार प्लस टाइम। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि सिंस या फार का इस्तेमाल कब होता है। तो हम लोग कहते हैं कि जब निश्चित समय, जब कोई क्रिया किसी निश्चित समय से आरंभ हुई हो, स्टार्ट हुई हो, तो उस क्रिया को व्यक्त करने के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और कोई क्रिया अनिश्चित समय काल से चल रही है तो उस क्रिया के लिए हम क्या करते हैं, फार का इस्तेमाल करते हैं। और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। जब कोई काम पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट होता है तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब कोई क्रिया पीरियड में, किसी पीरियड से में चल रही है, चाहे पीरियड द्वारा रिप्रेजेंट करी जाती है, तो हम उसको उसके लिए फार का यूज करते हैं। जैसे सिंस, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि सिंस फार का इस्तेमाल कैसे और कब कहाँ किया जाता है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है कि सिंस का प्रयोग कब होगा और फार का प्रयोग कब होगा। तो एक एग्जाम्पल सेंटेंस ले लेते हैं, उसके द्वारा पहले देखते हैं। राम सुबह से पत्र लिख रहा है। राम सुबह से पत्र लिख रहा है। राम सुबह से पत्र लिख रहा है, मतलब ये काम कब से शुरू हुआ है, सुबह से, मतलब बीते हुए समय में शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है। कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम, लिखने का काम। कौन सा काम चल रहा है, लिखने का काम चल रहा है। कब से चल रहा है, शुरू से चल रहा है, मतलब सुबह से चल रहा है। और सुबह क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, फिक्स टाइम है। इसलिए हम कहेंगे कि इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इसमें सिंस आना चाहिए। तो सिंस आएगा। तो देख लेते हैं कि राम सब्जेक्ट, कौन पत्र लिख रहा है, राम। जो व्यक्ति काम कर रहा होता है वही सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट की अंग्रेजी सबसे पहले लिखा जाएगा, और इसके बाद हैज या हैव वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज आएगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव आएगा। तो राम हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति मतलब सिंगुलर है, तो इसके लिए हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो राम हैज बिन। अब कौन सा काम कर रहा है, लिखने का। तो राम हैज बिन राइटिंग। राइट में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो हो जाएगा राइटिंग। राम हैज बिन राइटिंग व्हाट, राइटिंग क्या लिख रहा है, पत्र। तो राम हैज बिन राइटिंग अ लेटर। और अब हम कहें कि सिंस या फार आएगा तो हम लिख रहे हैं कि सुबह से, मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, इसके लिए सिंस का प्रयोग होगा, सिंस। और इसके बाद टाइम क्या है, मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग।
जब कोई काम फिक्स टाइम से या किसी निश्चित समय से होता है, शुरू होता है, तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और जब कोई काम किसी अनिश्चित समय तक जारी रहता है, अनिश्चित समय से शुरू होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। इसी को कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, 15 मिनट से, 10 दिन से, 5 दिन से, 4 सप्ताह से, 2 महीने से, 2 साल से, ये सब क्या है, अनिश्चित मतलब टाइम है, या इसको हम कहें टाइम पीरियड है। एक टाइम पीरियड है। 2 दिन 2 घंटा एक टाइम पीरियड है, 1 मिनट एक टाइम पीरियड है। हम कहेंगे सुबह से कह दें, चाहे हम कह दें शाम से कह दें, चाहे हम कह दें कि संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से, हम कह दें कि 1998, 1995, तो ये सारे समय किसी फिक्स मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं या किसी निश्चित समय को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जब इस क्रिया में कोई निश्चित टाइम का इस्तेमाल होता है, चाहे निश्चित समय से कोई कार्य हो रहा होता है, तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। और जब कोई अनिश्चित समय या पीरियड ऑफ टाइम दर्शाता है, जब पीरियड ऑफ टाइम में चल रहा होता है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फार का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये तो अफर्मेटिव का सेंटेंस हो गया, राम सुबह से पत्र लिख रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं कि वह सेंटेंस सिर्फ क्या किसी बात की इंफॉर्मेशन या जानकारी देते हैं, ऐसे हमें कोई जानकारी प्राप्त होती है। जैसे राम सुबह से पत्र लिख रहा है, इससे किसी को हमें क्या मिल रही है, जानकारी मिल रही है कि राम ये सुबह से काम कर रहा है। अब अगर इसका नेगेटिव देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में अब क्या हो जाएगा कि हैव या हैज के हैज या हैव के बाद क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है। हैव या हैज या हैव के बीच में क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है। अब अगर इसी का नेगेटिव देखें तो राम सुबह से पत्र नहीं लिख रहा है, नहीं लिख रहा है। अब अगर ऐसा सेंटेंस रहे तो इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन अब कर लेते हैं। तो राम हैज नॉट, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, हैज के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। इसके बाद क्या रहेगा, बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। मतलब अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो बस बहुत ही आसान है कि हम क्या करें, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आई है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगा लें, नॉट लगा लें, तो हमारा ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव पे। तो इसी सेंटेंस अगर हम इंट्रोगेटिव देखें तो हम प्रश्न पूछ सकते हैं। इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछा जाता है, तो क्या राम सुबह से पत्र लिख रहा है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन सकता है। ऐसे भी बन सकता है कि क्या राम सुबह से पत्र नहीं लिख रहा है। तो अगर हम पहला देख लेते हैं, क्या राम सुबह से पत्र लिख रहा है, और इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब स्ट्रक्चर, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो पहले सब हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी कब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे हैज या हैव आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या आएगा, बिन आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर वर्ड सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आएगा। क्योंकि हम किसका पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, अब हम यहाँ प्रश्न कर सकते हैं कि क्या राम सुबह से पत्र लिख रहा है, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखने में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे बस हमें क्या करना है, हैज को हटाना है, हैज नॉट इसको हटा देते हैं। तो क्या लिखेंगे, हैज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट राम है और वह सिंगुलर, इसलिए हैज लगेगा। हैज राम बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्या लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। आप लोग देख रहे हैं कितनी आसानी से कितने हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं। जब हमें पहला ट्रांसलेशन पता है, मतलब अगर अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन पता है, तो हम थोड़ी सी अपनी लॉजिक लगाएंगे और बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर को हमें माइंड में रखना है, और अगर स्ट्रक्चर माइंड में होगा तो हम आसानी से ट्रांसलेशन कर पाएंगे। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अब देखिए, अच्छा तो ये तो क्या से बन गया, एस नो टाइप, इसको बोलते हैं कि एस नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब जिसका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। जैसे हम अगर कोई पूछेगा कि क्या राम सुबह से पत्र लिख रहा है, तो इसका जवाब हो सकता है कि हाँ अथवा नहीं। अब हम एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं जिसमें क्या होता है, हमें रीजन देना पड़ता है, चाहे कारण बताना पड़ता है। उस प्रकार के वाक्यों में जो प्रश्नवाचक शब्द है वह वाक्य के बीच में आ जाता है। जैसे हम कहें कि राम सुबह से पत्र क्यों लिख रहा है, सुबह से पत्र क्यों लिख रहा है, पत्र क्यों। अब देखिए क्यों वर्ड आ गया,
तो अब आपको जवाब देना पड़ेगा, क्यों, कोई ना कोई वजह होगी, रीजन होगा। तो अगर इसका हमें स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होगा, तो इसके पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, हैज या हैव के पहले क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। जब क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड क्या, जो वाक्य के बीच में आया है। जैसे यहाँ पे क्यों आया है, तो क्यों का अंग्रेजी हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, वाई। तो हम वाई से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से अगर देखें तो राम सुबह से पत्र क्यों लिख रहा है, तो वाई हैज, यहाँ पे हम सिर्फ क्या लगा देंगे, शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड वाई, तो हमारा पूरा इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा कि वाई हैज राम बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अब इसी का अगर नेगेटिव पूछ लिया जाए, नेगेटिव में क्या होगा कि राम सुबह से पत्र क्यों नहीं लिख रहा है। अब बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है कि नाट कहाँ लगाएं, नाट कहाँ लगाएं। तो देख लीजिए क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, कि हम जानते हैं कि हमें हमेशा नाट सब्जेक्ट के बाद और बिन से पहले, सब नाट हम कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद और बिन से पहले। तो आप इसमें थोड़ा सा सावधानी रखिएगा कि हमें कहाँ लगाना है नाट, सब्जेक्ट के बाद और बिन से पहले। देख लेते हैं कैसे, कि इसका नेगेटिव, कि राम सुबह से पत्र क्यों नहीं लिख रहा है। जब नहीं लिख रहा है तो यहाँ पे हम मान लीजिए नेगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, उसके बाद क्या आ जाएगा, बिन। तो वाई हैज राम नॉट बिन, यहाँ पे क्या लगा देंगे अब, नॉट, नॉट इसके बाद बिन। तो वाई हैज राम नॉट बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हम कितने ही आसानी से सारे सेंटेंस के ट्रांसलेशन, जो इसमें इंट्रोगेटिव हो गया, चाहे अफर्मेटिव हो गया, चाहे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, कर पा रहे हैं। और आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, ये चीज़ें प्रैक्टिस की होती हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग आसानी से इसका ट्रांसलेशन कर पाएंगे। और हम एक आध एग्जाम्पल सेंटेंस ले लेते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं कि किस प्रकार से और ट्रांसलेशन होंगे। तो आप लोग को सारे स्ट्रक्चर बता दिए गए हैं, और हम लोग जब अब एग्जाम्पल सेंटेंस में बात करते जाएंगे तो आप लोग अब उसको रिकॉल करिएगा, स्ट्रक्चर को बस थोड़ा सा चेंज होगा, रिकॉल करते रहेंगे तो आपको याद होता रहेगा, और साथ में हम लोग ट्रांसलेशन भी करते रहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल सेंटेंस ले लेते हैं कोई भी, वे लोग सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं, वे लोग सुबह से, या हम कह दें कि 2 घंटे से, वे लोग 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। तो मकर संक्रांति भी आ रही है और टाइम भी है पतंग उड़ाने का, इसलिए पतंग वाला एग्जाम्पल इस यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मौसम भी है पतंग उड़ाने वाला। चलिए देखते हैं क्या होता है। कौन सा काम हो रहा है, पतंग उड़ाने का। कौन सा काम हो रहा है, पतंग उड़ाने का, मतलब उड़ाने का काम हो रहा है। क्या उड़ाई जा रही है, पतंग उड़ाया जा रहा है। कौन उड़ा रहा है, वे लोग उड़ा रहे हैं। अब कब से उड़ा रहे हैं, 2 घंटे से उड़ा रहे हैं। यहाँ पे टाइम है, मतलब एक क्रिया कुछ समय से क्या है, आरंभ हुई है, कुछ पहले से आरंभ हुई है और अभी क्या है, जारी है। इसका मतलब ये हुआ कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है तो इसका ट्रांसलेशन करने के लिए अभी जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर बताया है उसका अप्लाई करेंगे हम लोग, और देखेंगे कि कैसे बन रहा है। तो सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वह हमारा सब्जेक्ट होगा। पतंग उड़ाने का काम वे लोग कर रहे हैं, इसलिए वे लोग हमारा सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, मतलब प्लूरल है। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो इसके साथ हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। तो दे हैव, और इसके साथ बिन, क्या लगेगा, दे हैव बिन। और बिन के बाद मेन वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है, उड़ाना। मुख्य क्रिया क्या है, उड़ाना। कौन सा काम कर रहे हैं, उड़ाने का। तो उड़ाना का एनर्जी होता है फ्लाई, और फ्लाई में क्या जोड़ देंगे, ING। तो दे हैव बिन फ्लाइंग, क्या उड़ा रहे हैं, पतंग। जो चीज उड़ा रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट है। मतलब हम क्रिया के साथ क्या का प्रश्न करते हैं और जो उत्तर मिलता है हमें ऑब्जेक्ट। तो क्या उड़ा रहे हैं, आंसर मिलेगा पतंग, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, पतंग। तो दे हैव बिन फ्लाइंग द काइट, चाहे हम कहेंगे दे हैव बिन फ्लाइंग द काइट, KITE। और अब इसके बाद कब से उड़ा रहे हैं, 2 घंटे से। ए पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है। और जब कोई अनिश्चित समय होता है तो इसके लिए हम फॉर का प्रयोग कर लेते हैं। तो दे हैव बीन फ्लाइंग द काइट फॉर कितने आवर,
फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। अब देखिए अफर्मेटिव का सेंटेंस है। अफर्मेटिव का सेंटेंस कैसे पता चलता है, या इसी को बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या करते हैं, किसी बात की सूचना देते हैं या जानकारी देते हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि वे लोग 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे हैं। अगर आपसे कोई सेंटेंस बोलता है तो इससे आपको जानकारी मिलती है। तो अब ये सेंटेंस असर्टिव है। अगर इसका नेगेटिव देखें तो नेगेटिव में क्या होता था, हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था कि सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, उसके बाद बिन आता है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड आते हैं, उसके बाद सिंस या फॉर आता है, उसके बाद टाइम आता है, जो टाइम जिस टाइम से कार्य प्रारंभ हुआ रहता है। चलिए देख लेते हैं अगला, इसका नेगेटिव क्या होगा। तो हम ऐसा नेगेटिव कहेंगे कि वे लोग 2 घंटे से पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। और नेगेटिव बनाना बहुत ही आसान है। हम कहें कि अब हमें क्या लगाना है, हैव बीन के बीच में नॉट। तो दे हैव नॉट बीन फ्लाइंग द काइट फॉर 2 आवर्स। अब इसी का अगर इंट्रोगेटिव कहें तो इंट्रोगेटिव, क्या वे लोग 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे हैं। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करें तो क्या वे लोग 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे हैं, और लास्ट में क्या लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। और इसका ट्रांसलेशन देखेंगे तो हम कहेंगे कि जब क्या, यहाँ पे क्या लगा देंगे तो क्या वे लोग 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे हैं। अब कहेंगे जब हमारा क्या से कोई वाक्य चालू होता है हिंदी में तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैज या हैव होती है। तो हम हैज या हैव को पहले लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, ढेर सारे लोग हैं, प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो इसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो हैव, अब हैव दे बीन फ्लाइंग द काइट फॉर 2 आवर्स। अब हमारा बन गया इंट्रोगेटिव। कितनी ही आसानी से बन जा रहा है, आप बस देख रहे हैं कि थोड़ा सा चेंज करना है। और यही सारे कॉन्सेप्ट अगर आप थोड़ी सी स्मार्ट तरीके से करें तो आपको इस सेंटेंस याद भी लंबे समय तक रहेगा, और रूल भी आपको याद रहेंगे। अब हम देख लेते हैं कि क्या वे लोग 2 घंटे से पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। अगर इसी का नेगेटिव देखना है तो हम क्या करेंगे कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो क्या वे लोग 2 घंटे से पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। जब ऐसा सेंटेंस हो तो हम क्या करेंगे, कहेंगे सब्जेक्ट के बाद और बिन से पहले क्या लगा देंगे, नॉट। तो दे हैव नॉट बीन फ्लाइंग द काइट फॉर 2 आवर्स। तो इस तरीके से सेंटेंस, अब एक सेंटेंस हमारा और बच जाता है। मतलब जब हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ पे आ जाए, वाक्य के बीच में, मतलब प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के जब बीच में आ जाता है, तब हमारा जो स्ट्रक्चर हम लोग बताए थे कि वह, उसको हम क्वेश्चन वर्ड से ही चालू करते हैं। उसके बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, और उसके बाद बिन आता है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, और उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। तो इसका देख लेते हैं कि वे लोग 2 घंटे से पतंग क्यों उड़ा रहे हैं, चाहे कहाँ उड़ा रहे हैं। अभी बार बार क्यों हो गया, तो कहाँ का एक बार देख लेते हैं। वे लोग 2 घंटे से पतंग कहाँ उड़ा रहे हैं। अब कहाँ का अंग्रेजी हम लोग जानते हैं क्या होता है, वेयर। क्या होता है, वेयर होता है। तो हम लोग शुरू कर लेते हैं कि अब हमें इसके पहले क्या जोड़ना है, बस वेयर जोड़ देना है। वेयर, WHERE, वेयर हैव दे बीन फ्लाइंग द काइट फॉर 2 आवर्स। अगर इसी का नेगेटिव देख ले तो नेगेटिव भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर वे लोग 2 घंटे से पतंग कहाँ नहीं उड़ा रहे हैं, इस तरह से बेतरतीब शब्द लग रहा है, इस प्रकार से आता नहीं है। फिर भी अगर आप मान लीजिए क्यों नहीं उड़ा रहे हैं, ऐसा प्रश्न बनता है। अगर क्यों नहीं है तो वाई। अगर हम मान लीजिए क्यों नहीं उड़ा रहे हैं, हम ऐसे कह रहे हैं कि वे लोग 2 घंटे से पतंग क्यों नहीं उड़ा रहे हैं, क्यों नहीं उड़ा रहे हैं। तो अब हम कहेंगे कि यहाँ पे लगा देंगे वाई। क्यों आ गया तो वाई, क्वेश्चन वर्ड वाई आना चाहिए। और वाई हैव दे, अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नॉट। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब नेगेटिव आए तो सब्जेक्ट के बाद और बिन से पहले नॉट लगाना है, नहीं तो गलती आप कर देंगे तो पूरा ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। तो वाई हैव दे नॉट बीन फ्लाइंग द काइट फॉर 2 आवर्स। और इस लेक्चर में बस हम लोग इतना ही देखेंगे। अगले लेक्चर में इसका हम लोग यूज देख लेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है।
तब थोड़ा सा होमवर्क दे देते हैं, आप लोग थोड़ा सा होमवर्क करते रहिए, अपने आप को वार्म अप करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपको ट्रांसलेशन सीखने में आसानी हो, आप जल्दी से सीख पाए। सुबह से वर्षा हो रही है, सुबह से वर्षा हो रही है। तो ये थोड़ा सा बढ़िया सेंटेंस है, इसका आप लोग ट्रांसलेशन करिएगा। मेरी माँ 2 घंटे से पूजा कर रही हैं। मेरी माँ 2 घंटे से पूजा कर रही हैं। पूजा कर रही हैं। आप लोग इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप लोग सारे बनाइए, और बनाने के बाद अगर जो चीज़ नहीं आती है, अगर आप लोग को कोई क्वेरी है तो हम हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।